So good evening everyone, welcome to today's maths class. Till now, we have studied basics of linear equation in two variable, then how we can formulate equations from word problem and how we can determine whether these equations are of linear equation in two variable or quadratic equation. These things we were discussing till now. उसी को कंटिन्यू करते हुए हम और वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. लास्ट क्लास में हमने बस 3 वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट? नाउ लेट अस कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर. नो सृष्टि, ये 100% ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, राइट? वो सब डिपेंड करता है. जैसे 12th के अभी हमारे सारे क्लास ऑफलाइन चल रहे हैं स्टूडेंट्स, 12th के सारे क्लास ऑफलाइन चल रहे हैं. तो जैसे हमें मैनेजमेंट परमिशन देता है उस हिसाब से चलता है. मैनेजमेंट ने आपका ऑफलाइन की परमिशन दे दी तो ऑफलाइन हो जाएगा, राइट? सो डोंट वरी एट ऑल. अभी जिस तरीके से परमिशन मिल रही है उस तरीके से है. इन द रेयर केस अगर वो ऑनलाइन की परमिशन दे रहे हैं तो ऑनलाइन के साथ एक दिन हम तो आपको बुलाएंगे मिनिमम ऑफलाइन के लिए. Okay, just we are waiting for management, how they are giving us permission. Chal, now let me import the next word problem and let us analyze the situation. Okay, can you see this question on screen, everyone? The sum of Yes, sir. Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age, right? अब सिंपल सी बात है, जब जो हमें पूछा गया है उसी को हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे या उसको x एज्यूम करेंगे. आपको बोला गया कि रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. पहले रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स अगो 1 अपॉन रहमान्स एज 3 इयर्स अगो प्लस 1 अपॉन रहमान्स एज 5 years from now. This will be equal to 1/3. We need to find Rahman's present age, right? एज बेस्ड प्रॉब्लम में आपको याद होगा हमें किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, किस तरीके से टेबल बनाना है. डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? लेट Rahman's present age is equal to x years. Let Rahman's present age is equal to x years. Now, Rahman's age 3 years ago. ये मुझे कौन बताएगा, बोलो. 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी? अभी ऑलमोस्ट आप सब 14 to 15 हो गए, हाँ या ना एवरीवन? वेदर 14 या 15, कुछ तो बोलो. यस. सो 3 इयर्स पहले आप कितने थे? अगर अभी आप 15 हो तो 15 माइनस 3 12, 14 हो तो 14 माइनस 3 11. यस. सो 3 इयर्स बैक यू आर x माइनस 3. हाँ, कुछ स्टूडेंट 16 है तो 16 माइनस 3 13. रहमान सेज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ will be equal to x plus 5. So now 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equal to 1 upon 3. One upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 equal to 1 upon 3. Is this clear?
अब यहाँ पे आप देखो कि हमें नया कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मतलब कोई अलग वेरिएबल को y लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सब आपका x से ही काम हो गया। हाँ या ना? नव्या एस, आर यू देयर? नव्या एस नहीं, जानवी एस, राइट? जानवी, आपको इसमें डाउट था? यस और नो? जानवी, वैष्णवी, इज दिस क्लियर? राइट? अवनी, अवनी, आर यू न्यू स्टूडेंट? अवनी कुलकर्णी कि वैष्णवी, इज दिस यू? हाँ, चलो, इज दिस क्लियर नाउ? सो अब यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 1/3। ओके अवनी, ये एलसीएम सबको क्लियर है? यशस, वास्तव, तनिष, सृष्टि, श्रेया, शशांक, सात्विक, समर्थ, समर शर्मा, मनोगना, प्रज्वल, जानवी, नंदिनी, मेलिसा, इज दिस क्लियर एवरीवन? स्टेरिना? Clear, sir. Great, great. So let us simplify this further. Now x plus x 2x plus 5 minus 3 plus 2 divide by x square plus 5x minus 3x minus 15. So x minus 3 x plus 5, if you simplify this will be x square plus 5x minus 3x, 5 3 is 15 is equal to 1/3. So न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा 2x plus 2, डिनोमिनेटर में 5x minus 3x 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 अगेन। और 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर में, वो उस तरफ डिनोमिनेटर में, 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। therefore 3 2 is 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15। ये माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा। so therefore x square plus 2x minus 6x plus 5 plus 50, sorry, minus 15 minus 6 equal to 0. This is minus 15. So minus 15 minus 6 equal to 0. Yes, Navya, very good. So therefore equation will be x square minus 4x minus 21 equal to 0. अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब x मिल जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाना है। हाँ प्रहलाद, वो आप यूज कर सकते हो। हाँ वास्तव, दैट इज करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़े। कैन आई शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके राकेश, तो जल्दी जल्दी लिखो राकेश, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, डू इट क्विक। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी देखने हैं। और किस किस का लिखना बाकी है? भवानी, अवनी, अनवित, आप सबने लिख दिया? अक्षता, हाँ ये सिंचना, किस पहले कुछ लोगों का ऊपर से लिखना बाकी है, डू इट क्विक, जो भी पोर्शन बाकी हो। ठीक है, यस जानवी पी, डू इट। संतोषी, वास्तव अभी नहीं, 12 अप्रैल के बाद कर देना, ठीक है। रिजल्ट आप सबने मुझे भेज दिया है गूगल फॉर्म वाले लिंक पे। मुझे आप सबका पोस्टर बनाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट ईयर आपका पोस्टर बनाया था, याद है? राइट, लास्ट ईयर आप सबका पोस्टर बनाया था, डू यू रिमेम्बर दैट? तो आपको भेजना पड़ेगा पहले रिजल्ट। कितने लोगों का भेजना भी बाकी है? भेज दो। यस नव्या, परफेक्ट। हाँ ओके यस यस। हाँ भावेश, वो आपका हो गया है। हाँ भवानी, वो आपका तो आपने भेज ही दिया है।
हाँ तो अफसा आप मुझे अलग से ही भेज दो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ विकास, इट विल बी +7। चलो, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अब इसमें मैं आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन दिखाता हूँ, डिस्टेंस, स्पीड और उसके, राइट। मुझे सिर्फ 26 स्टूडेंट्स नहीं भेजे हैं अपने रिजल्ट, ओनली 26। मेरे लिए काम आसान कर रहे हो। इतना टाइम नहीं है यशस, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाता है, ऑलरेडी बहुत लोड है यहाँ पे। मैं आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ आपके स्कूल के पेपर का, आप उससे कंपेयर कर लो। चलो, a train travels 360 kilometer. हाँ नव्या, चलो, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. चलो, वन बाय वन, जिसको हमें फाइंड करना है उसी को हम एज्यूम करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, बोलो स्पीड का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलो श्रिया, स्पीड का यूनिट क्या होता है? भावेश, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अभी स्क्रीन दिख रही है, सॉरी सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट। सो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वन मोर टाइम। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया, ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो फाइंड करना है उसको हम एज्यूम करेंगे। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। Can I take like this? Let speed of train is equal to x kilometer per hour. Now, case 1, train travels 360 kilometer at uniform speed. तो ये 360 किलोमीटर आपका क्या होगा नंदिनी? This 360 kilometer is nothing but your distance or not? This 360 kilometer will be distance between 2 points A and B. Right. So here distance is 360 kilometer. Now speed equal to distance by time. स्पीड है आपका x, ये है 360 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी 360 माइनस x और नॉट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड ये टाइम किस में आएगा? आवर्स में, बिकॉज स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज इन किलोमीटर। दिस केस 1 क्लियर टू यू एवरीवन? केस 1 में किसी को डाउट है? एनीवन इज हैविंग डाउट इन केस 1? डिस्टेंस 360 किलोमीटर, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, 360 by x. Can we move to next concept? No. So a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, case 2, new speed will be 5 km per hour more. Original speed was x. So new speed will be x plus 5. So total speed will be x plus 5 km per hour. Is this concept clear? क्या ये clear हुआ? New speed x plus 5 km per hour. कुछ तो बोलो, हाँ या ना? आदित्य पी, आदित्य जी, अभिरम्या एंड आदित्य जी, मास्क पहन के रहो स्कूल में। आज स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, बाहर निकलते हैं, मास्क निकाल के मैं बोलता हूँ मास्क, सर स्कूल खत्म हो गया इसलिए हमने मास्क निकाल दिया। मास्क स्कूल के लिए नहीं पहन रहे हो, आपकी सेफ्टी के लिए पहन रहे हो। तो स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो या कहीं भी हो, मास्क पहन के रहो। केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से अपनी सेफ्टी बनाए रखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बिकॉज सेफ्टी इज एवरीथिंग। Now, so new speed is x plus 5. It would have taken 1 hour less for the same journey. पहले टाइम कितना लगा था? 360 by x. So now distance is same here. Again, new speed is equal to distance same. Speed equal to distance by time, that you know, right? So distance covered is same. Divide by time taken. Now they are telling you new speed is x plus 5. Distance is 360. What will be your time?
टाइम दे आर टेलिंग दैट आपको 1 आवर लेस लग रहा है, पहले टाइम टी लग रहा था तो अभी t-1 लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस टाइम विल बी t-1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये क्लियर है? पहले टाइम t था तो अभी t-1 होगा, 1 आवर लेस लग रहा है, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा। जस्ट रिमेंबर योर जर्नी ऑफ साइकिल। जब आप साइकिल से एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाते थे, फॉर एग्जाम्पल जो विद्यानगर स्टूडेंट है, अपने घर से मान लो कि स्कूल आ रहे हैं खेलने के लिए राइट, कि पढ़ने के लिए तो आप आते नहीं हो स्कूल, खेलते ही हो आके। सो सपोज आप नॉर्मल स्पीड में आ रहे हो, धीरे धीरे धीरे, आपको 10 मिनट लग रहे हैं। एक दिन आपने फॉर्म फॉर्म में स्पीड बढ़ा दी, जब स्पीड आप बढ़ा दोगे तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे। हाँ या ना एवरीवन? आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। तपिश, तनिष, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राकेश, अक्षता, अवनी, जो बाकी के स्टूडेंट्स है, वीवी नगर, विद्यानगर, एचएसटी, जब आप खेलने के लिए जाते हो प्ले ग्राउंड में, ये सेम चीज होती है। जो साइकिल से जाते हो कम स्पीड पे जाओगे, 10 मिनट लग रहे हैं, स्पीड बढ़ा दोगे 5 मिनट में पहुंच जाओगे राइट। अब ये स्पीड कैसे बढ़ती है? फॉर्म फॉर्म में। जब फॉर्म फॉर्म में एवेंजर्स मूवी देख लिया या कोई भी ऐसा सुपर हीरो वाला मूवी देख लिया, क्रिश देख लिया, तो खुद क्रिश बन जाओगे। करेक्ट। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो now t-1 विल बी 360 अपॉन x प्लस 5। यहां तक क्लियर है? समझना, ये थोड़ा हार्ड लेवल में हम एंटर कर रहे हैं क्वेश्चंस में राइट। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, दिस वाज योर केस 1। चलो अब दोनों को कंपेयर करें एवरीवन, केस 1 एंड केस 2। कैन वी कंपेयर केस 1 एंड केस 2? क्या आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख सकते हो? कुछ तो बोलो राइट। नाउ इक्वेशन 1 में t इक्वल टू 360 बाई एक्स, इक्वेशन 2 t-1 इक्वल टू 360 बाई एक्स प्लस 5। कैन आई कंपेयर बोथ ऑफ देम? लेट अस सब्स्टिट्यूट t equal to 360 by x in 2. So this will be 360 by x minus 1 equal to 360 by x plus 5. Is this clear everyone? Please give me some response. Chalo. So this will be 360 minus x upon x is equal to 360 upon x plus 5. Yes, Vastav, very good. LCM clear hai? Right? Now let us do cross multiplication. 360 minus x into x plus 5 is equal to 360 into x. 360 into x plus 360 into 5 आपका क्या हो जाएगा? 1800 minus x square. Yes, Bhavani, definitely. Minus 5x is equal to 360x. From both sides, I can cancel 360x. So this will be exactly 1800 minus x square minus 5x equal to 0. सारी टर्म्स उस तरफ भेज दो. So if minus x square will go to that side, it will be plus x square. Minus 5x will go to that side, it will be plus 5x. Plus 1800 will go to that side, it will be minus 1800. So this will be nothing but x square plus 5x minus 1800 is equal to 0. Yes, it is your quadratic equation. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपका 70-80% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है राइट। चलो मैं एक बार पूरा वापस समझाऊंगा, एक बार लिख दो, एक बार पूरा वापस समझाऊंगा, आप लिख दो।
आप कर सकते हो वास्तव, हाँ विकास ये कर सकते हो, T1S1 इक्वल टू T2S2। चलो जाए नेक्स्ट। हाँ वैसा भी छोड़ सकते हो राकेश, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है राकेश। कैन आई शो यू नेक्स्ट वन एवरीवन? Yes, Samar Sharma is asking, sir, when we will get our answer means the value of speed. So, sir, as the SI unit of speed is meter per second, so, sir, we should convert kilometer per hour to meter per second. नहीं समर्थ, ऐसा मैथ्स में कोई रूल नहीं है कि आप SI यूनिट में ही लिखो, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आप सॉल्व करोगे मोस्ट ऑफ फिजिक्स में, तब आपको अगर डिस्टेंस मीटर में दिया गया है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, अदरवाइज चलेगा। यस सिंचना, दैट इज वन ऑफ द मेथड सिंचना, तो आप डेफिनेटली उसको अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट। ओके ओके, कैन आई शो यू नेक्स्ट वन एवरीवन? ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं, ट्रायल एरर मत पूछो सर। आर दिस क्वेश्चंस इन द 10th मैथ्स मॉड्यूल? नहीं नव्या, 10th मैथ्स मॉड्यूल के क्वेश्चन तो तभी कराऊंगा, एंड हाँ आपके सारे मॉड्यूल्स भी आ गए हैं, टोटल 22 बॉक्सेस है, तो जब एक दिन हम आपको बुलाएंगे ना, उस दिन आपके मॉड्यूल भी सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? मॉड्यूल्स ऑलरेडी आ गए हैं, इस बार पहले ही मंगवा दिए हैं। चलो सिंचना हम तो पूरी ट्राई कर रहे हैं कि ऑफलाइन अभी, आप लोग एक ही एक क्वेश्चन हर बार क्यों पूछते हो? आप लोग एक ही एक क्वेश्चन मुझे हर बार क्यों पूछते हो? सी मैं 10 बार बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, कई लोग पूछ रहे हैं सर अवंती ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, अवंती ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। एक बार कान खोल के सब सुन लो, एक का एक क्वेश्चन 10 बार बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, हर एक को ये सबके आंसर दे दे के मैं थक चुका हूँ। सी अवंती में आपके सारे क्लासेस चलते हैं, अवंती क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 तक है। ऑलरेडी आप सबके सुपर सीनियर क्लास 12 का अवंती में ऑफलाइन चल रहा है, अभी वो लोग बैठे, अभी उनका खत्म हुआ होगा ऑफलाइन, उनका एवरीडे 12 PM टू 4:30 PM ऑफलाइन चल रहा है 12th वालों का। 12th वालों की स्कूल ऑनलाइन चल रही है, उनका स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा है, बट अवंती ऑफलाइन चल रहा है। सिंस अवंती को स्कूल के प्रीमाइसेस यूज करने होते हैं, तो अगर हमें अवंती ऑफलाइन चलाना है, स्कूल के प्रीमाइसेस यूज करने, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन स्कूल में आपके प्रिंसिपल मैम की, एज वेल एज जो हमारा एडमिन है उनकी, ये सबकी परमिशन लेने के लिए घंटों बैठे रहना पड़ता है, वहां पे मेल लिखने पड़ते हैं, वो सारा काम विष्णु सर करते हैं। अभी तक हमें 12th की परमिशन मिली है, 11th की परमिशन मिली है, 10th के डाउट सॉल्विंग सेशन की परमिशन मिली है, बट अगेन केसेस बढ़ रहे हैं। आज ही आपके स्कूल में 12th का प्री बोर्ड्स था, 10th का प्री बोर्ड्स था, 10th का प्री बोर्ड्स उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, 12th का प्री बोर्ड्स उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, तो वापस धीरे धीरे सब ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारा प्लान क्या था, 12th के बाद हमें 10th की परमिशन मिलने वाली थी, उसके बाद 9th की परमिशन मिलने वाली थी, उसके बाद 8th की परमिशन मिलने वाली थी, बट जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आपके अप्रैल में हम ये 2 वीक जो 12th अप्रैल से आपके क्लास शुरू करने वाले हैं, वहां से 2 वीक तक, और मई का फर्स्ट वीक, ये 3 वीक आपके क्लास ऑनलाइन रहेंगे। इज दिस क्लियर? ये सब अपने कान खोल के सुन लो। अप्रैल के 2 वीक एंड मई का फर्स्ट वीक, ये तीनों वीक आपके क्लास ऑनलाइन रहेंगे। बाकी के मई के जो 3 वीक हैं, ये 3 वीक आपका वैकेशन रहेगा। इसके साथ स्कूल में आपके 4 वीक का वैकेशन है, स्कूल में आपको पूरा मई वीक वैकेशन है, पूरा मई मंथ वैकेशन है। तो ये समर वैकेशन अच्छे से आप प्लान कर दो, जहां घूमने फिरने जाना है चले जाओ, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है। अब ये सेकंड वेव होपफुली जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो अप्रैल में 2 मंथ में खत्म हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जो जून मंथ है, जून के स्टार्टिंग से जो क्लास आपके वापस शुरू होंगे, ये सब तो ऑफलाइन ही रहेंगे। अब ये जो एक एक वीक में आपके ऑनलाइन क्लास रहेंगे, उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि आपके ऑफलाइन मिले। ऑफलाइन मिल गया तो वेल एंड गुड है,
बट ये हमारे हाथ में नहीं है, ऑफलाइन नहीं मिला तो ऑनलाइन रहेगा। एंड अगर ऑनलाइन भी रहता है तो हम वीक में एक एक दिन आप सबको बुलाएंगे, राइट? वंस इन अ वीक यू हैव टू कम, वंस इन अ वीक, वीकली वंस हम आपको बुलाएंगे। अब वीकली वंस आपको कहाँ से आना है, कब आना है, कहाँ को आना है, वो सारी चीजें हम आपको ग्रुप में एक्सप्लेन करेंगे कि आज ये पर्टिकुलर 10 स्टूडेंट्स को आना है, 20 स्टूडेंट्स को आना है। उसमें अगर हमें स्कूल की परमिशन मिल रही है तो हम स्कूल बुलाएंगे, स्कूल की परमिशन नहीं मिल रही है तो हम आपको T4 में बुलाएंगे। इज दिस क्लियर? ये वीकली जब भी आप आओगे आपको आपकी नोट्स दिखानी है, पहले आपको आपकी फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक, ये सारी बुक्स क्या होती हैं, कैसे बनानी है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा 12 अप्रैल से जब रेगुलर क्लास शुरू होंगे। ये ब्रिज कोर्स है, ये सारी बुक्स आपको एक वीक का पूरा दिखाना है, वो पूरा मैं चेक करूंगा। इसमें जिसका कंप्लीट नहीं होगा उनके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। आपको एक वीक में जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट आप मुझे पूछोगे। डाउट के साथ साथ जो भी आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा। वो क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर देना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड अगर और कोई दूसरी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, टाइम नहीं मिल पा रहा है, स्कूल का होमवर्क ज्यादा है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं वो क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। अवंती ऑफलाइन ऑनलाइन, जब जब आपने एडमिशन लिया तब तक ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझाई गई है। समझाई गई है कि नहीं समझाई गई? वेदर जब आपने एडमिशन लिया विष्णु सर से मिले, राजेश सर से मिले, मुझसे मिले, आपके पेरेंट्स, ये सबके साथ ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। उसी के बाद आपका एडमिशन कंफर्म किया गया है, उससे पहले किसी का एडमिशन कंफर्म नहीं किया हमने। इसमें किसी को भी डाउट है कुछ भी तो पूछो। ना विकास, जो आप पूछ रहे हो S1 T1 S2 T2, इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक ही मिलेगा क्योंकि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। लीनियर के लिए बीच में प्लस होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं। ओके, नहीं ब्रिज कोर्स के नोट्स में चेक नहीं करूंगा, ब्रिज कोर्स के नोट्स चलेगा क्योंकि ब्रिज कोर्स ऐसे ही था, ब्रिज कोर्स के नोट्स नहीं चेक करूंगा, ब्रिज कोर्स के नोट्स नहीं चेक होगी, ठीक है। नाउ अगेन वन स्टूडेंट इज आस्किंग, सर 12th से ऑनलाइन है कि ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन और ऑफलाइन? आप में से क्या कोई रिप्लाई देगा? इतनी बार समझाने के बाद भी अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, कौन समझाएगा? क्या 12th से ऑल्टरनेटिव ऑफलाइन ऑनलाइन है कि ऑनलाइन है? बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। सी, वापस रिपीट कर रहा हूं, सब इधर ध्यान दो। अवंती में क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 क्लासेस के लिए अवंती है। उसमें से पर्टिकुलरली जो आपके सुपर सीनियर्स हैं, क्लास 12th का बैच, वो ऑलरेडी ऑफलाइन चल रहा है, स्कूल में उनका क्लास ऑनलाइन चल रहा है। सिंस अवंती के सारे क्लास के लिए हमें स्कूल के प्रीमाइसेस यूज करने पड़ते हैं, वी नीड टू यूज प्रीमाइसेस ऑफ स्कूल, so we have to take permission of school as well as admin to start offline classes. As of now we are having full permission to teach class 12th offline. After that we are going to ask permission for 10th, 9th and 8th. If we are getting permission of 10th, 9th, 8th, definitely these classes will be offline. But as of now, as we are seeing the current scenario, and as these cases, or I can say number of cases are increasing, as of now we will be having online classes from 12th April. 3 weeks our classes will be online, but every week, once in a week, we will call you either in school or in T4 for notebook correction, where we are going to assess your notes of formula book, regular book, ECB. You can ask your doubts here and we can ask you few question answer.
Meanwhile, if you are facing any difficulty in your personal life, professional life, you can ask. Is this clear? After these 3 weeks of online classes, you will be having 3 weeks of vacation. So enjoy your vacation and let us wait for second wave of corona to come down. And definitely till June month, most probably the second wave will come down and we will be having offline classes back. We want to take offline classes only. Offline classes में ही ज्यादा मजा आता है. Offline classes के लिए हम पूरी try कर रहे हैं. Okay? Sure. Is this clear? Anyone else? Any other doubt? Yes. One student is telling sir मुझे बोर्ड्स के लिए बहुत डर लग रहा है. Don't worry at all. ये तो अभी शुरुआत है. ठीक है? Sure. नहीं, no yes yes. चलो वो क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करूं. हाँ भवानी, आई नो लास्ट क्लास में ये पहले फॉर्मूला बुक में लिख दिया था, तो अब उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. Okay, now let me explain you this question one more time. Okay, now a train travels 360 kilometer with uniform speed. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड. आई कैन शो यू वन ट्रेन ऑल्सो हियर. यहाँ पे एक ट्रेन है, राइट? So this is your train which is moving with some uniform speed. इस तरीके से आपकी ट्रैवल कर रही है. It is covering a distance of 360 kilometer. So if I write the formula speed equal to distance by time, right? Speed I have assumed as x because in the end they are asking us to find speed of the train. जो आपको पूछते हैं हम उसी को assume करते हैं, right? We are assuming that quantity only which they are going to ask you. So let us assume speed is x kilometer per hour. It is 360 by t, so t will be 360 by x hours. Case 2. If the speed had been 5 kilometer per hour more, so new speed will be x plus 5. It would have taken 1 hour less for the same journey. So previous the time was t, so now the time is t minus 1. So 360 by t minus 1 is equal to x plus 5, right? Speed is x plus 5 time t minus 1. इन दोनों में 360 कॉमन है. इधर आप 360 को कंपेयर कर सकते हो, बट बेटर एक ही वेरिएबल को कंपेयर करते हैं. So if I make t minus 1 as subject, t minus 1 will be 360 upon x plus 5. I can substitute t equal to 360 by x in equation 2. So this will be 360 by x minus 1 equal to 360 by x plus 5. 360 minus x upon x equal to 360 upon x plus 5. So this is nothing but 360 minus x into x plus 5 is equal to 360 into x. So if you simplify this, you are going to get this quadratic equation x square plus 5x minus 1800 equal to 0. Is this question clear, Abhiramya, Aditya P, Santoshi, right? Bhavesh, Apsa, Akshata, Anvit, Avyaya. Jai next. Any other doubt, right? And don't worry, Helly, right? Don't worry, everyone. जिसको भी बोर्ड से डर लग रहा है, कोई भी एग्जाम से डर लग रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है. अभी शुरुआत है. मैं आपको सब समझाऊंगा कैसे सारे डर को आपको दूर करना है, क्या क्या करना है, वो सब चीजें समझाऊंगा, राइट? अभी के लिए बस पढ़ाई पे फोकस कर दो. अभी तो आपका ब्रिज कोर्स है, राइट? यस यस प्रहलाद, डेफिनेटली. यस, वन इज टेलिंग सर बोर्ड्स में मजा आएगा. डेफिनेटली. सी, एक चीज ध्यान रखो, आपका 9th टफ था. 8, 9, 10 में सबसे टफ 9th है. अगर आपने 9th क्लियर कर दिया ना, वही सेम मेहनत अगर 10th में कंटिन्यू रखी ना, तो डेफिनेटली वो भी आप अच्छे से क्लियर करोगे. ओके, चलो जाए नेक्स्ट एवरीवन. Now, हाँ यस जानवी, कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? क्या स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको?
Two water taps together can fill a tank in 9 integer 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay, one by one. Two water taps together can fill a tank in 9 integer 3 by 8 hours. एक वाटर टैंक और दो टैप की बात कर रहे हैं, राइट? सपोज दिस इज योर वाटर टैंक, हम सिर्फ 2D व्यू ड्रॉ कर रहे हैं. कैन यू सी दिस वाटर टैंक एवरीवन? दो टैप हैं, एक टैप यहाँ पे, सपोज दिस इज योर टैप ए, दिस इज योर टैप बी, राइट? इवन थोड़ा सा अच्छे से अगर मैं प्लॉट करूं, सपोज दिस इज योर टैप ए. ओके, this is your tab B. Are you getting my point? Yes, right. Let me repeat this one more time. दो water tap हैं, right? Suppose this is your water tap A, this is your water tap B. They both can together fill this water tank in 9 integer 3 by 8 hours. Suppose ये पूरी water tank आपकी यहाँ तक है, okay? अब जब आप इसको ऑन कर रहे हो, इसमें से पानी आ रहा है, इसको ऑन कर रहे हो, इसमें से पानी आ रहा है, दोनों मिलके 9 इंटीजर 3 by 8 आवर्स में पूरी वाटर टैंक को फिल कर रहे हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. Both together can fill this tank in 9 integer 3 by 8 hours. That is nothing but your 9 8s are 72 plus 3, that is 75 by 8 hours. Is this clear? 78 by 5 hours or 75 by 8. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Now two different cases are there. जब इसमें सिर्फ आप टैप ए को ओपन कर रहे हो और टैप बी को ओपन कर रहे हो तो क्या हो रहा है समझना. ये फर्स्ट केस जब दोनों के लिए कर रहे हो, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3. केस 2 में आपको ऐसा बोला गया था टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, सपोज ए का डायमीटर ज्यादा है, राइट, एंड बी का डायमीटर छोटा है. ए का डायमीटर ज्यादा है, बी का डायमीटर छोटा है. ओके, सपोज. चलो अब मुझे ये बताओ, अगर ए का डायमीटर ज्यादा है, बी का डायमीटर छोटा है, ओके, तो ए में से ज्यादा पानी आएगा बाहर, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब आपका बी टैप बंद है, बी टैप काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ पे बी टैप बंद है, सिर्फ ए ही काम कर रहा है, यहाँ पे ए और बी दोनों काम कर रहे हैं. तो आपको ऐसा बोला है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. सपोज बी स्मॉलर वन है, राइट? अब ए लार्जर वन था, बी स्मॉलर वन है. स्मॉलर वन को पूरा टैंक भरने के लिए टी आवर्स लग रहा है, तो लार्जर वन को कितना टाइम लगेगा? अगेन रीड द क्वेश्चन. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. तो अगर स्मॉलर वन को टी आवर्स लग रहे हैं तो लार्जर वन को कितना लगेगा? टी माइनस 10 hours लगेगा, हाँ या ना? इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर बी को टी आवर्स लग रहा है, ए ज्यादा है, ए का डायमीटर ज्यादा है, ज्यादा पानी फेंकेगा, वो टी माइनस 10 hours में भर देगा पूरा, हाँ या ना? मैं पूरा वापस समझाऊंगा, पूरा वापस समझाऊंगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज आइंस्टाइन ने बोला है एग्जांपल इज नॉट अनदर वे ऑफ टीचिंग, एग्जांपल इज द ओनली वे ऑफ टीचिंग. समझना. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, राइट? सपोज स्मॉलर वन को 30 hours लग रहे हैं, पूरा टैंक भरना है. स्मॉलर वन आपने ओपन किया, उसको 30 hours लग रहे हैं. ओके, ये तीनों अलग अलग केस हैं. केस 1 में हमने दोनों को ओपन रखा था. केस 2 में आपका ए ओपन है, बी क्लोज है. केस 3 में आपका ए क्लोज है, बी ओपन है. चलो, आपने ए को बंद किया, बी को ओपन किया है. बी को पूरा टैंक भरने के लिए 30 hours लग रहे हैं, तो ए को कितने आवर्स लगेंगे? टेल मी. इफ बी इज टेकिंग 30 hours टू फिल दिस टैंक, ए को कितना टाइम लगेगा? 30 minus 10 इक्वल टू 20 और नॉट? बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लार्जर को 10 घंटे कम लग रहे हैं, वो
10 आवर्स कम में अपना काम खत्म कर देगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? वैष्णवी क्या अभी क्लियर हुआ? जयती, कृतज्ञ, चंदन, इज दिस क्लियर? भवानी, अवनी, अव्यया, मनोज, ओके। ये 30 आवर्स और 10 आवर्स वाला पहले क्लियर है? 30 आवर्स और 20 आवर्स वाला? अच्छा वापस एक्सप्लेन करूं? हे भगवान। चंदन आस्किंग सर व्हाट इफ टैप बी हैज लार्जर डायमीटर? तो उस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो, तो इधर आप 30 लो तो उधर 20 होगा, राइट? चलो एक बार वापस समझाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले, राइट? ये ऑलरेडी इतना मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, हर एक टैप को कितना सेपरेट टाइम लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। चलो सब चीजें भूल जाओ, राइट? ये आपको पता है 30 - 10 इक्वल टू 20 आवर्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट टैप B requires X hours and tap A requires Y hours to fill the tank separately. टैप B को X आवर्स लग रहे हैं, टैप A को Y आवर्स लग रहे हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? पहले टैप B को X आवर्स, टैप A को Y आवर्स। क्या इतना मैं बोल सकता हूं पहले, हाँ या ना? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस X एंड Y नाउ? आपको ये बोला है कि अब यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो टैप A है इट इज हैविंग लार्जर डायमीटर, टैप B it is having smaller diameter. Yes, so can I say that y is equal to x minus 10? Very good everyone, y equal to x minus 10। यहाँ तक सबको क्लियर है? जानवी यहाँ तक क्लियर है? y equal to x minus 10? जानवी yes particularly? Now next, नहीं ठीक है, वेट। अब आपको बोल रहे हैं कि दोनों मिलके 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में पूरी टैंक खत्म कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। चलो मुझे एक चीज समझाओ, अगर टैप बी को पूरी टैंक भरने में 30 आवर्स लग रहे हैं, टैप ए को पूरी टैंक भरने में 20 आवर्स लग रहे हैं, मैं दोनों को साथ में ओपन कर रहा हूं, कितना टाइम लगेगा? लेट मी गिव यू ऑप्शंस। टैप बी अगर पूरा टैंक भर रहा है उसे 30 आवर्स लग रहा है, टैप ए पूरा टैंक भर रहा है उसे 20 आवर्स लग रहा है। अब दोनों टैप आपने ओपन कर दिए। ऑप्शन ए 30 आवर्स, ऑप्शन बी 20 आवर्स, ऑप्शन सी 30 + 20 आवर्स, ऑप्शन डी लेस देन 30 आवर्स एज वेल एज लेस देन 20 आवर्स, और पर्टिकुलरली आई कैन से दोनों से कम, लेस देन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स। क्या आंसर आएगा? जस्ट कॉमन थिंग, आपको जस्ट कॉमन सोचना है। क्या जानवी ये सोच पा रहे हो? जानवी यस इसका आंसर? नहीं, यस वेरी गुड कृतज्ञ, वेरी गुड एवरीवन, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया ऑप्शन डी। डेफिनेटली अगर एक टैंक अकेला काम कर रहा है उससे 30 आवर्स लग रहा है, दूसरा टैंक अकेला काम कर रहा है उससे 20 आवर्स लग रहा है, दोनों मिलके करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा ना। आप याद करो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन क्लास 8, मैं आपको आईएमए वाला एग्जांपल देता था।
एक IM को मान लो एक स्कूल साफ करने में 30 आवर्स लग रहे हैं। हाँ यस जानवी, राइट, मैंने एग्जाम्पल 30 आवर्स लेके कराया है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? चलो नाउ अब एक आपको कॉमन चीज पूछ रहा हूं, जो आपका टैब बी है, उसको पूरा टैंक फुल करने के लिए 30 आवर्स लग रहे हैं। 30 आवर्स में टैंक पूरा फुल हो जाएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके जानवी, एक पूरा टैंक 30 आवर्स में फुल हो जाएगा बी का। तो अब मुझे ये बताओ 1 आवर में कितना टैंक फुल होगा? अगर मुझे 1 आवर में काउंट करना हो तो कितना टैंक फुल होगा? कैन आई से 1/30 पोर्शन फुल होगा, हाँ या ना? ये 1 आवर में अगर मैं सिर्फ टैप को ओपन कर रहा हूं तो 1 आवर में जो 1/30 पोर्शन होगा सिर्फ उतना फुल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन अ सेम वे मैं टैप ए की बात कर रहा हूं। टैप ए को पूरी टैंक फिल करने के लिए लग रहे हैं 20 आवर्स। 20 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो रहा है टैप ए से। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1 into 1/20, और आई कैन से 1/20th पोर्शन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, अब समझो अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं टैप ए और टैप बी दोनों को ओपन कर रहा हूं, टैप ए एंड टैप बी। अगर मैं दोनों को ओपन कर रहा हूं, एक चीज आपको पता चल गई कि टैप ए अगर 20 आवर्स ले रहा है पूरा ओपन करने के लिए, टैप बी 30 आवर्स ले रहा है, तो अगर मुझे काउंट करना है कि दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे तो मैं 30 + 20 नहीं कर सकता, दिस विल बी रॉन्ग। क्योंकि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 30 एंड 20 दोनों से कम टाइम लगने वाला है। इज दिस क्लियर? 30 एंड 20 दोनों से कम टाइम लगने वाला है। डेफिनेटली 30 + 20 तो 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई किया था कि सर दोनों मिलके काम करेंगे तो 30 - 20 दैट इज 10 आएगा। दैट इज रॉन्ग आंसर एट ऑल। उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो 30 - 20 10 हो जाएगा, नहीं। अब वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों मिलके करेंगे तो कितना होगा। पहले ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? अब मान लो मैं टैप ए एंड टैप बी दोनों को 1 आवर के लिए ओपन कर रहा हूं। जब टैप ए को 1 आवर के लिए ओपन करूंगा वो कितनी टैंक फिल करेगा? क्या वो 1/30 फिल करेगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। टैप ए 1/30 टैंक फिल करेगा 1 आवर में। टैप बी, टैप बी आपका 1/20 फिल करेगा 1 आवर में। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, so tap A can fill 1/30th portion in 1 hour. Tap B can fill 1/20th of the portion of tank in 1 hour. So both together, when this both tap are open together, tap A and tap B, they both together can fill 1/20 plus 1/30th portion of tank or not? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मैं 20 और 30 को ऐड करके टोटल आवर्स नहीं निकाल सकता, बट 1/20 एंड 1/30 को ऐड करके कितना पोर्शन फिल हुआ है वो निकाल सकता हूं। आई कैन नॉट फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ द टैब्स when I am adding them simultaneously 20 and 30, but I can find how much portion of the tank has been filled by both the taps in 1 hour by adding 1/20 and 1/30, as 1/20 portion is filled by tap A and 1/30 portion is filled by tap B. So both of them together can fill 1/20 plus 1/30 portion of tank. Is this clear everyone? Yes or no? Tap A plus tap B can fill 1/20 plus 1/30 portion of tank in 1 hour. In 1 hour. Yes. Okay. Now let us simplify this. चलो 1/20 and 1/30 LCM क्या होगा स्टूडेंट्स?
60, right? LCM will be 60 or not? Now, to make it 60, your first fraction should be multiplied with 3, second fraction will be multiplied with 2. So it is 3 plus 2 by 60, right? 3 plus 2, 5 by 60. So it is 1 by 12. So tab A and tab B together, they can fill 1 by 12th portion in 1 hour. 1 by 12th portion in 1 hour. Is this clear? Hi, Anna. Okay. So this A and B together, they can fill 1 by 12th portion in 1 hour. यहाँ तक क्लियर है? टाइम, पोर्शन, चलो, और पोर्शन, टाइम, समझना। अब टैप ए एंड बी का टुगेदर आप देख रहे हो, 1 बाई 12th पोर्शन फिल करने के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर, राइट? 1 बाई 12th पोर्शन फिल करने के लिए दे आर टेकिंग 1 आवर। इज दिस क्लियर एवरीवन? दे आर टेकिंग 1 आवर टू फिल 1 बाई 12। नाउ सो अगर फुल पोर्शन फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा? दिस विल बी 1 into 1 upon 1 by 12. आंसर विल बी 12 hours, राइट? सो कृतज्ञ, योर आंसर वाज राइट। कृतज्ञ के साथ एक और स्टूडेंट ने भी आंसर दिया था। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये 12 hours क्लियर है? ये 12 hours कैसे आया वो क्लियर है? क्या ये पूरा एग्जाम्पल क्लियर है? टैप ए टैप बी वाला, राइट? ये पूरा एग्जाम्पल है, अभी तो हमारा क्वेश्चन करना बाकी है। अभी सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। टैप ए टैप बी, टैप ए एंड बी टुगेदर। अब जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पहले आंसर दिया था वेरी फर्स्ट टाइम कि सर 10 आवर्स लगेगा, उनको अभी क्लियर हो गया कि 10 आवर्स क्यों नहीं लगेगा, राइट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, हाउ वी आर गेटिंग 1 by 12? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ना, सो लेट अस कंटिन्यू अवर क्वेश्चन। अगर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कंटिन्यू करें। नहीं, जो हमने किया है वही सेम करेंगे पुनीत। बस अब हमारे क्वेश्चन में टैब बी के लिए हमने क्या लिया है? x आवर। समझना, यही सेम चीज मैं कर रहा हूं अभी वापस। अब हमारे क्वेश्चन में हमने 30 आवर्स की जगह क्या लिया है? x, राइट? सो नाउ अवर टाइम इज x। x आवर्स में टैब बी कितना फुल कर रहा है? फुल टैंक को फिल कर रहा है, राइट? कितना पोर्शन फिल होगा? फुल टैंक। सो 1 आवर में कितना पोर्शन फुल होगा? 1 into 1 by x। यस और नो एवरीवन? तो आप टैंक फिलिंग की बात कर रहे हो तो वहां पे 1 by 30th पोर्शन आया था, यहाँ पे आपका 1 by x पोर्शन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट टैप बी और टैप ए, टैप ए को कितना टाइम लग रहा है? y आवर्स। y आवर्स में वो कितना टैंक फिल कर रहा है भाई? पूरा का पूरा। सो 1 आवर में कितना फुल होगा? 1 आवर में वो आपका फुल होगा 1 into 1 by y, which is nothing but 1 by y portion. So if both are working together, tap A can fill 1 by x, or tap B, sorry, this is your tap B and this was your tap A. Tap B can fill the tank in 1 by x hour. Tap A can fill the tank in 1 by y hour. So both of them can fill the tank in 1 by x plus 1 by y in 1 hour. Tap A and tap B. Tap A and tap B, both of them can fill the tank 1 by x plus 1 by y in 1 hour. यहां तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, अब समझो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? टैप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक
इन 75 by 8 आवर्स और नॉट? 9 इंटीजर 3 by 8 जो आपको 75 by 8 दिया गया है, लेट अस यूज दैट कंसेप्ट नाउ। सो अगर दोनों मिलके 75 by 8 आवर्स में पूरा कर रहे हैं, both x and y can fill the tank or can fill the full tank in 9 integer 3 by 8, that is nothing but 75 by 8 hours. So that means they both can fill 1 upon 75 by 8 part of tank in 1 hour. क्या इसमें पता चला? Please give me some response. Chandan, I'll reply to your question later. First, let me finish this question. So this is 8 by 75. यहाँ तक क्लियर है? पूरी टैंक फिल करने के लिए 75 by 8 आवर्स लग रहे हैं, तो 1 आवर में कितनी टैंक फिल होगी? 8 by 75 पार्ट और नॉट? पूरी टैंक फुल करने के लिए 75 by 8 आवर्स लग रहे हैं, तो 1 आवर में टैंक कितनी फिल होगी? 8 by 75 और नॉट? क्या इसमें किसी को डाउट है? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में समझो, टैप बी को पूरा फुल करने के लिए x आवर्स लग रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा? 1 by x, जितना टाइम लग रहा है उसका रेसिप्रोकल, y के लिए 1 by y, राइट? दोनों का 1 by x plus 1 by y। अब सेम दोनों को 75 by 8 लग रहा है, तो 8 by 75 पोर्शन। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? So can I say here 1 by x plus 1 by y is nothing but your 8 by 75, right? 8 by 75 is equal to 1 by x plus 1 by y. क्या ये आपको दूसरा इक्वेशन मिला? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. योर इक्वेशन नंबर 1 is y equal to x minus 10. Do you remember this? Y is x minus 10, equation number 1. Right, now let us substitute 1 in 2. Y equal to x minus 10. Y equal to x minus 10. So therefore 8 by 75 is equal to 1 by x plus 1 upon x minus 10. If I take here LCM, x minus 10 plus x whole upon x into x minus 10. So therefore 8 upon 75 is equal to 2x minus 10 upon x into x minus 10. So therefore 8 into x पूरा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 8 into x minus 10 is equal to 75. यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ. If I take 2 common, this will be x minus 5. Now 2 4s are 8. Therefore 4, x will be multiplied inside x square minus 10x is equal to 75x minus 75 into 5. 75 into 5 क्या होगा? Tell me quickly. 375. 4x square minus 40x equal to 75x minus 375. 4x square minus 40x minus 75x plus 375 equal to 0. 70 and 30, 100, 105, 10, 115. 115x plus 375 equal to 0. So finally we got quadratic equation here. Is this clear? पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? एग्जाम्पल एज वेल एज ये क्वेश्चन, एक मैंने 30-20 वाला आपको पूरा एग्जाम्पल दिया है, फिर हमने ये पूरा क्वेश्चन किया है. एग्जाम्पल एज वेल एज क्वेश्चन, क्या दोनों चीजें क्लियर? मैं एक बार पहले वापस पूरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल में आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये है क्या. फिर मैं वापस आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ, फिर आपको इसमें जो डाउट है आप मुझे पूछो, ठीक है?
यस डेफिनेटली पुनीत, ये क्वेश्चन जब ऑफलाइन में करेंगे ना तो और मजा आएगा, राइट। ऑफलाइन में ये क्वेश्चन का अलग ही मजा आएगा। चलो समझो, यहाँ पे टैप बी, टैप ए एंड टैप बी। टैप बी, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि टैप बी को 30 आवर्स लगते हैं पूरी टैंक फुल करने के लिए, राइट। पूरी टैंक अगर फुल्ली फिल करनी है तो उसको 30 आवर्स लग रहे हैं। टैप बी रिक्वायर्स 30 आवर्स टू फिल द टैंक। So in 1 hour, what portion of tank can be filled by tap B? In 1 hour, if I have to find, if I use this unitary method, 1 into 1 by 30. So in 1 hour, this tap B can fill 1 by 30th portion of the tank, this much portion. Is this clear? Now मुझे response आपका चाहिए अच्छे से। 5 से 10 मिनट इसके रिवीजन में जाएंगे, 5 मिनट मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। Yes or no? Quickly, quickly. Either type in chat box or click yes in participants box. नहीं है तो quickly type no. Right? मतलब quickly type no. अगर clear है तो बोलो हाँ. Okay. So tap B can fill 1 by 30th portion of the tank in 1 hour. Similarly, your tap A require 20 hours to fill the tank. So in 1 hour, what portion of the tank can be filled by tap A? It is 1 by 20. Is nothing but your 1 by 20th portion. This is 1 by 30th portion. This is 1 by 20th portion. Now, tap A and tap B. So tap A can fill 1 by 30. Tap B can fill 1 by 20. So A and B both together, they can fill 1 by 20 plus 1 by 30th portion in 1 hour. So if you take here LCM, it is 3 plus 2 by 60, 5 by 60, that is 1 by 12th portion in 1 hour. So if both are can able to fill 1 by 12th portion in 1 hour, whole portion or whole tank can be filled by them in 12 hours. यहाँ तक क्लियर है? इन शॉर्ट, जब भी आपके पास टैप वाले क्वेश्चन आए, जो भी आपको टाइम दिया होगा आवर्स में, उसको आपको टैंक के पोर्शन में कवर कर देना है। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज इनवर्स। अगर किसी टैप को 30 आवर्स लग रहे हैं टैंक फुल करने में, तो 1 आवर में वो कितना फुल करेगा? 1 by 30 इनवर्स। किसी टैप को 20 आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में कितना फुल करेगा? 1 by 20, जस्ट इनवर्स। इज दिस क्लियर? 1 by 30, 1 by 20। 30 आवर्स है तो 1 by 30, 20 है तो 1 by 20। बोलो 50 है तो क्या करोगे? 1 by 50। 60 है तो 1 by 60, राइट। एंड सिमिलरली हम उन्हें ऐड करेंगे 1 आवर का पोर्शन। नव्या एस, इज दिस क्लियर? राइट। चलो अब ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है, वापस मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 2 water taps together can fill a tank in 9 integer 3 by 8 hours। पहले ना आप ये 9 integer 3 by 8 देख के डर जाते हो, इसको डरो मत। 9 integer 3 by 8 is 75 by 8 hours, कुछ भी वैल्यू है। 75 by 8 hours कुछ भी वैल्यू है। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो दो टैप है यहाँ पे, एक लार्जर है, एक स्मॉलर है। तो अगर स्मॉलर को पूरा टैंक भरने के लिए x आवर्स लग रहे हैं, लार्जर को पूरा टैंक भरने के लिए y आवर्स लग रहे हैं, आपको कंडीशन दी गई कि लार्जर को 10 घंटे कम लग रहे हैं, राइट। लार्जर कैन फिल द टैंक 10 आवर्स लेस देन इन स्मॉलर टाइम एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। सो अगर स्मॉलर वन को x आवर्स लग रहा है, लार्जर वन को y आवर्स लग रहा है, सो y इज नथिंग बट x minus 10। Is this clear everyone? Y equal to x minus 10. First, is this clear or not? Right. Now, find the time in which the tap can separately fill the tank। ये दोनों आपको separately find करना है, x भी find करना है, y भी find करना है। Find कैसे करेंगे वो 10th में पढ़ेंगे। ब्रिज कोर्स में इक्वेशन कैसे बनाना है वो पढ़ना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट। जब भी आपके पास टैप वाला क्वेश्चन आए, जैसे स्पीड वाला क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस बाय टाइम यूज करते हो, तो टैप वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या यूज करोगे? x आवर्स में अगर वो एक फुल टैंक भर रहा है, अगर मैं टैप B की बात कर रहा हूं, तो टैप B 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा? 1 by x, जस्ट रेसिप्रोकल। ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक सेंटेंस में लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? अगर x आवर्स में पूरी टैंक फुल हो रही है तो 1 आवर में कितनी होगी? 1 by x। Mansa is telling my voice is not audible at all. Is it so? Is it for everyone or is it for only Mansa? My voice is not audible at all. Yes, sir. Clear है? Okay. Mansa, wait for some time.
or leave and join again. Okay, next. Now, अब सेम टैप ए को अगर वाई आवर्स लग रहे हैं पूरा टैंक फुल करने के लिए, तो 1 आवर में वो कितना फुल होगा? 1/y. ओके, 1/y पोर्शन। दोनों मिलके जब काम करेंगे, टैप बी को 1/x आवर लग रहा है, टैप ए को 1/y लग रहा है, तो टैप ए एंड टैप बी दोनों मिलके 1/x प्लस 1/y पोर्शन फुल करेंगे 1 आवर में, हाँ या ना? पूरे टैंक का 1/x एंड 1/y पोर्शन फुल होगा या फिल होगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि दोनों मिलके टैप ए एंड बी दोनों मिलके टैप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स। मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख दिया गलती से, वेट, यहाँ पे कुछ करेक्शन। जैसे पहला करेक्शन कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो उसके लिए एक लाइन, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो रहा है, उसके लिए एक लाइन, बिकॉज यहाँ से हम हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के लिए आपको ये बोला गया कि बोथ ए एंड बी कैन फिल द फुल टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 दैट इज 75/8 आवर्स। इज दिस क्लियर? दोनों टैंक मिलके आपका पूरा, दोनों टैप मिलके पूरा टैंक 75/8 आवर्स में फुल कर रहे हैं, तो 1 आवर में वो कितना फुल करेंगे? 1/75/8। 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे? आई कैन से 1/75/8 विच इज नथिंग बट 8/75 पोर्शन। 1 आवर में 8/75 पोर्शन फुल होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। क्या 1 आवर में 8/75 पोर्शन फुल होगा? No. So 8/75 equal to 1/x plus 1/x minus 10, because 8/75 equal to 1/x plus 1/y। ऑलरेडी हमने देखा कि 1 आवर में आपका कितना फुल हो रहा है? 1/x 1/y, right? This is based on our calculation. This is based on the given data in question. Let us compare both of them. 8/75 1/x plus 1/y. So y equal to x minus 10. 8/75 equal to 1/x plus 1/x minus 10. 8/75 equal to x minus 10 plus x upon x into x minus 10. If you simplify here, this x plus x is 2x minus 10 upon x into x minus 10. This x into x minus 10 will be multiplied to 8. This 75 will be multiplied to 2 into x minus 10, and as well as we will take 2 common. So this is x minus 5. 2 4s are 8. This is x square minus 10x. This is 75x minus 375. 4x square minus 40x minus 75x plus 375 equal to 0. So this is 4x square minus 115x plus 375 equal to 0. Is this clear? Everyone, is this clear? Any doubt in this? Right? सॉल्व कैसे करना है वो आगे जानवी, पक्का क्लियर? एक बार और वापस दिखाऊं? राइट, एक काम करते हैं, एक बार वापस सॉल्व करते हैं, एक बार वापस सॉल्व करते हैं सेम क्वेश्चन, राइट, पूरा वापस सॉल्व करते हैं। करो सॉल्व वापस। कितने लोगों को रिपीटेशन चाहिए? टेल मी। सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन चाहिए कि ऐसा टैप वाला दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं विथ अनदर डेटा? टेल मी, यू वांट द रिपीटेशन ऑफ सेम क्वेश्चन और अनदर डेटा? जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। ओके, let me give you another ठीक है, चलो मैं आपको दूसरा डेटा देता हूं, वो करते हैं फटाफट। या अगर ये पता चल गया है तो लास्ट के 5-6 मिनट में कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है मैथ्स में, बाकी सब तो ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो नहीं तो वो डिस्कस कर लेते हैं, आपकी स्पीड कैसे बढ़ानी है, बोलो। शैल वी डिस्कस दैट पॉइंट? ओके, ठीक है।